वेलकम टू ASUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्री 2023 के लिए जो डायरेक्ट हिट सीरीज कर रहे हैं उसका ये पार्ट 5 है। इसमें टॉप 1 ईयर के करंट अफेयर और GS-MCQ हम डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर, ये टेस्ट सीरीज कोर्स है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी का जो है फाउंडर कौन थे? तो इसका आंसर है आंसर डी, आचार्य कृपलानी। तो आचार्य कृपलानी जो है किसान मजदूर प्रजा पार्टी के फाउंडर थे, और ये जो पार्टी है वो कब स्टैब्लिश हुई थी? जून 1951 में स्टैब्लिश हुई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो आचार्य कृपलानी हैं वो INC के कौन से सेशन के प्रेसिडेंट थे, और ये सेशन कहाँ हुआ था? आप मुझे ईयर और प्लेस बताएंगे, ईयर और प्लेस बताएंगे। तो बहुत फेमस जो सेशन है वो आचार्य जो कृपलानी है उनके द्वारा जो है प्रिसाइड किया गया था। तो आप मुझे बताएंगे कौन सा ईयर था और कौन सा ये सेशन था। तो इसका आंसर है आंसर डी, आचार्य कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफजुल बुरुज इज इन। तो अफजुल बुरुज जो है वो कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर डी, प्रतापगढ़। तो अफजुल बुरुज जो है मतलब टूम्ब ऑफ द जो अफजल खान है उसको अफजुल बुरुज कहते हैं, तो ये प्रतापगढ़ में है। तो बेसिकली जो अफजुल बुरुज था, जो अफजल खान था, वो बेसिकली आदिल शाह डायनेस्टी का कमांडर था, आदिल शाह डायनेस्टी का। और आप मुझे बताएंगे आदिल शाह डायनेस्टी जो है वो कहाँ से बिलोंग करती थी? वो बिलोंग कौन से, आदिल शाह डायनेस्टी कहाँ से बिलोंग करती थी, उसका ये कमांडर था। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो है शॉर्ट रिपोर्ट करी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ऑन द डिमोलिशन ड्राइव कंडक्टेड अराउंड द टूम्ब ऑफ द अफजल खान। तो अफजल खान के टूम्ब के अंदर जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिमोलिशन ड्राइव किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है इसको सॉर्ट किया है कि इसका रीज़न और ये सब जो है वो सॉर्ट किया है। तो अफजल खान जो है वो किल्ड इन 1659। शिवाजी एंड अफजल खान के बीच में जो अटैक था उसमें जो है अफजल खान जो है किल्ड हो गया था। तो आप मुझे बताएंगे कि ये आदिल शाह डायनेस्टी जो है कौन से रीजन से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड ऑफ द शॉर्ट रेंज डिवाइस या टेक्नोलॉजी। तो कौन सी इसमें से टेक्नोलॉजी है जिसको हम शॉर्ट रेंज डिवाइस या टेक्नोलॉजी बोलते हैं? तो इसका आंसर है आंसर डी, 1 2 3। तो क्लोज सर्किट जो टेलीविजन है जिसको हम CCTV बोलते हैं, एंड दूसरा रेडियो फ्रिक्वेंसी जिसको हम RFID बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी, और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम LAN बोलते हैं। तो आपको तो पता ही है, सबको पता है, CCTV जो कैमराज होते हैं तो वो शॉर्ट रेंज डिवाइसेस ही हैं। तो आप उनको थोड़ा जो शॉर्ट रेंज के अंदर ही जो है उन डिवाइसेस पे आप काम कर सकते हैं। तो जो अलार्म्स होते हैं, मूवमेंट होते हैं, जितने डिटेक्टर्स होते हैं, जितने CCTV होते हैं, दीज आर द शॉर्ट रेंज। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसके थ्रू जो है आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो RFID है ये आपका जो मेट्रो कार्ड्स होते हैं, जो आपके दिल्ली मेट्रो के कार्ड्स होंगे या फिर अगर आप लखनऊ मेट्रो, जो भी आपके मेट्रो कार्ड्स होते हैं, तो मेट्रो कार्ड में आप क्या रखते हैं कि आपके वॉलेट के अंदर भी या फिर आपके जो पर्स होता है उसके अंदर भी आपका मेट्रो कार्ड रखा होता है। स्टिल आप उसको ऐसे टच करते हैं और आपका जो मेट्रो का जो है वो पास वो खुल जाता है। तो क्योंकि उसके अंदर जो है RFID लगा हुआ है, तो मेट्रो कार्ड के अंदर भी जो है RFID लगा होता है, इसलिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। लेकिन शॉर्ट रेंज होती है, आप दूर से उसको टच करेंगे तो वो नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा पास जाके करते हैं तो तभी होता है। तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उसमें भी है। और ऐसे ही आपका वायरलेस जो WLAN होता है उसमें भी आपका दिस आर द शॉर्ट रेंज डिवाइस। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज टॉप एग्री इंपोर्ट आइटम्स आर। तो इंडिया की टॉप एग्री इंपोर्ट आइटम कौन से है? तो इसका आंसर है आंसर डी, वेजिटेबल ऑयल। तो इंडिया का जो टॉप एग्री इंपोर्ट आइटम है वो वेजिटेबल ऑयल है।
तो टॉप एग्री इंपोर्ट में कौन हो गया? वेजिटेबल ऑयल। तो इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है इस साल जो मार्क हुआ है उसने सरपास किया है 50 बिलियन मार्क अचीव इन 2021-2022। 2021-2022 में 50 बिलियन मार्क जो है उसको अचीव किया है। तो हमारे एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स देख लेते हैं, टॉप एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स कौन कौन से हैं 2021 में। तो पहले नंबर पे क्या है? वेजिटेबल ऑयल। दूसरे नंबर पे क्या है? फ्रेश फ्रूट। तीसरे नंबर पे क्या है? पल्सेस। चौथे नंबर पे क्या है? स्पाइसेस। पांचवें नंबर पे क्या है? कैश्यू। छठे नंबर पे है नेचुरल रबर। सातवें नंबर पे अल्कोहल बेवरेजेस और आठवें नंबर पे रॉ कॉटन। तो टॉप 3 याद कर लेना, वेजिटेबल ऑयल, दूसरे नंबर पे फ्रेश फ्रूट और तीसरे नंबर पे पल्सेस। ये एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स हैं टॉप 3। टॉप 3 एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज टॉप इंपोर्ट आइटम ड्यूरिंग 2021 और 2022। तो अभी जो है हमने एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स देख रहे थे। एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स में टॉप कौन से हैं? अभी हम टोटल जितने इंपोर्ट्स हैं उसमें हम टॉप आइटम देख कौन से हैं वो बताने हैं। तो इसका आंसर है आंसर बी, पेट्रोलियम। तो इसका आंसर है आंसर बी, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है टॉप इंपोर्ट है। तो पहले नंबर पे पेट्रोलियम है, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, एंड फिर उसके बाद गोल्ड है, एंड फिर उसके बाद कोल है, एंड फिर उसके बाद वेजिटेबल ऑयल है। तो वेजिटेबल ऑयल 5th नंबर पे है टोटल में, और एग्री में जो है टॉप नंबर पे है, एग्रीकल्चर वाले में। तो पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, गोल्ड एंड कोल है, वेजिटेबल ऑयल है, एंड दीज आर द 5th इंपोर्ट। तो ये टोटल इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज टॉप एग्री एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2021 और 2022। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में जो है इंडिया का टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कौन सा है? तो कौन सा सबसे ज्यादा इंडिया जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता है? तो इसका आंसर है आंसर बी, मरीन प्रोडक्ट्स। तो मरीन प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर जो है एक्सपोर्ट करता है। मरीन प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ अ वैल्यू हायर देन 579 बिलियन इंडियन रुपी और एक्सपोर्ट हुआ है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022। तो इसमें जो है एक्सपोर्ट हुआ है। तो टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में जो है पहले नंबर पे है मरीन, दूसरे नंबर पे है नॉन बासमती राइस, तीसरे नंबर पे बासमती राइस, चौथे नंबर पे शुगर, पांचवें नंबर पे स्पाइसेस, छठे नंबर पे बफेलो मीट, सातवें नंबर पे रॉक कॉटन, आठवें नंबर पे है बीट, 9 नंबर पे है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, एंड फिर उसके बाद फिर प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, फिर कैस्टर ऑयल है, फिर ऑयल सीड्स है, फिर अदर सीरियल है, ऑयल मीट है, देन कॉफी है। तो ये 4-5 याद कर लेना शुरू के। पहले नंबर पे हो गया मरीन, दूसरे नंबर पे नॉन बासमती राइस, तीसरे नंबर पे बासमती राइस, चौथे नंबर पे शुगर, पांचवें नंबर पे स्पाइसेस। तो फर्स्ट नंबर पे जो है मरीन प्रोडक्ट्स हैं वो सारे जो हैं आपके टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में आते हैं 2021-2022 में। नेक्स्ट है डीसा जो एयरफील्ड है वो कहाँ है? डीसा एयरफील्ड इज इन, तो इसका आंसर है आंसर सी, गुजरात। तो हाल ही में भी क्या हुआ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा इंडियन एयरफोर्स का न्यू एयरबेस जो है डीसा में, जो गुजरात के अंदर है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से ये मतलब 130 किलोमीटर ही दूर है, और यहाँ इसका जो एयरबेस रखा गया था। तो लार्जेस्ट एयरबेस है वो आपका हिंडन में है। आप मुझे बताएंगे हिंडन कहाँ है? हिंडन कहाँ है? कौन से स्टेट के अंदर है हिंडन? लार्जेस्ट एयरबेस जो है वो हिंडन में है। नेक्स्ट है डेफ एक्सपो जो है 2022 हेल्ड इन, तो डेफ एक्सपो 2022 जो हेल्ड हुआ था वो गांधीनगर के अंदर हेल्ड हुआ था, गुजरात में। तो ये 12th एडिशन ऑफ द डेफ एक्सपो था जो गांधीनगर के लिए में हुआ है, और जिसकी थीम थी पाथ टू प्राइड। इसकी थीम थी पाथ टू प्राइड। आप उनसे बताएंगे इससे पहले वाला जो एडिशन था डेफ एक्सपो का वो कहाँ हुआ है? इससे पहले वाला एडिशन जो है वो कहाँ हुआ था? तो ये 12th एडिशन था, ये गांधीनगर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
He was the president of INC at the time of the independence. तो who was the president of INC at the time of the independence? तो इसका आंसर है आंसर डी, जेबी कृपलानी. तो जेबी कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस. आप मुझे बताएंगे कि आईएनसी का वो कौन सा सेशन था एंड सेशन नंबर कौन सा था, और आप मुझे बताएंगे वो कहाँ हुआ था. प्लेस बताएंगे, सेशन नंबर एंड प्लेस. तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, जेबी कृपलानी. Question number 10. The Global Dashboard for Vaccine Equity is a joint effort by the. तो Global Dashboard जो for Vaccine Equity है वो joint effort है किसका? तो इसका आंसर है आंसर डी, 1 2 3. तो तीनों का है, UNDP का भी है, WHO का भी है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का भी है. तो ये तीनों का जो जॉइंट एफर्ट है. तो इसमें की फाइंडिंग्स ये जो ग्लोबल डैशबोर्ड वैक्सीन है वो तीनों का, UNDP, WHO और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है, इन तीनों का है. और इसमें की फाइंडिंग्स ये पाई गई हैं कि सिर्फ 1 in 4 पीपल हैज बीन वैक्सीनेटेड विद एटलीस्ट 1 डोज इन लो एंड मिडिल क्लास. तो मतलब एक इंसान 4 में से जो है वो वैक्सीनेटेड है विद एटलीस्ट 1 डोज जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनमें. तो उनमें जो है 1 में से 4 जो है वो वैक्सीनेटेड है. और हाई इनकम कंट्रीज में एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज देयर बाय ओनली 0.8%. तो ये फाइंडिंग्स पाई गई हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है. वैसे भी कोविड से रिलेटेड जितने भी ये क्वेश्चंस आते हैं वो यूपीपीएससी जो है मतलब 2020, 21, 22 जो में जो है वो सारे क्वेश्चन इस तरीके से आए हैं. तो ग्लोबल डैशबोर्ड फॉर वैक्सीन जो है वो UNDP और WHO और ऑक्सफोर्ड, तो ये तीनों का इनिशिएटिव है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल ऑयल इज द कंट्री डैश लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम. तो अभी हाल ही में हमने पुराने क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, तो आपको समझ में ही आ गया होगा. तो वेजिटेबल ऑयल इज द कंट्री 5th लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम. तो 5th लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम है. तो अभी हमने सारे इंपोर्ट आइटम अभी पढ़े थे, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, अभी सारे इंपोर्ट आइटम्स पढ़े थे हमने. कि पहले नंबर पे पेट्रोलियम था, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स था, गुड्स, फिर गोल्ड था, फिर कॉटन था, फिर वेजिटेबल ऑयल. तो वेजिटेबल ऑयल कौन सा नंबर पे है? 5वें नंबर पे. तो 60% ऑफ इंडिया का जो टोटल एग्री इंपोर्ट है इज अकाउंटेड फॉर अ सिंगल कमोडिटी विद द वेजिटेबल ऑयल. तो हमने देखा था कि जो इंडिया का इंपोर्ट है, आप देखिए इसमें देखिए $18,991.62 मिलियन इतने का इंपोर्ट. और बाकी आप देखिए, बाकी 2000, 2000, 1000, 1000, एक ये, तो ये पूरा. तो 60% जो है 60% सिंगल वैल्यू है, ये सिंगल वैल्यू वेजिटेबल ऑयल. तो वेजिटेबल ऑयल जो है 5th बिगेस्ट इंपोर्ट आइटम है पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक, गोल्ड एंड कोल के बाद. तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे आप ACPPSC का करंट अफेयर्स हो गया, ACPPSC का करंट अफेयर्स हो गया, और ये आपने डायरेक्ट हिट सीरीज कर ली. तो ये जितनी भी सारी बुक हैं, जितनी भी सारी ये आप आर्थिकी लेके आते हो, इतनी मोटी मोटी किताब होती है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि यही सारी चीजें उसमें दी होती हैं, यही सारी डिटेल्स दी होती हैं. तो उन सारी चीजों को कोई भी रेलेवेंस नहीं है. आप जो है ACPPSC का करंट अफेयर्स करो, ये डायरेक्ट हिट वाला सीरीज करो, सारी चीजें यहाँ से ही आपकी कैटर हो जाएंगी. सारे करंट अफेयर जो सारी चीजें हैं वो यहाँ से ही कैटर हो जाएंगी. जो जितनी भी सारी वो बुक लेके आते हो, आर्थिकी का कोई रेलेवेंस नहीं है, उसमें इतने सारे पेजेस की बुक होती है और उसमें हर चीज इंपॉर्टेंट भी नहीं है. इसमें जो करंट अफेयर्स में जो चीजें आ रही होती हैं वहां से ही सारी चीजें ऑलमोस्ट सारी कवर हो जाएंगी, और डायरेक्ट हिट से बाकी सारी जो रही सही चीजें, जो कंटेम्पररी और मिसलेनियस चीजें हैं, वो वहां से कवर हो जाएंगी. तो ये दोनों का
जो कॉम्बो है वो कर लेना। अलग से जो है इकोनॉमी के करंट अफेयर्स नहीं होते हैं। इकोनॉमी के करंट अफेयर जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, जो सारी चीजें होती हैं वही इकोनॉमी के करंट अफेयर्स होते हैं। अलग से कोई इकोनॉमी के करंट अफेयर खरीदने की, किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। यही सारी चीजों से जो है सारी चीजें यहाँ कवर हो जाएंगी। आप करंट अफेयर, एसयूपीपीएससी के करंट अफेयर और डायरेक्ट हिट करिए। आप यहाँ से ही जो है आपके करंट अफेयर के सारे टॉपिक्स, आपके मिसलेनियस टॉपिक, आपके जितने आपका आप एग्रीकल्चर डाटा हो गया, मिनरल डाटा हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा आता है वो सारी चीजें यहाँ से ही कवर हो जाएंगी। आप ये दोनों करिए, सब कुछ ऑलमोस्ट सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। एक्स्ट्रा इधर उधर की किताब जो खरीदते हो आप, उनको खरीदने की कोई जरूरत है, उनका कोई रेलिवेंस भी नहीं है, उनका कोई रेलिवेंस भी नहीं है। क्योंकि इकोनॉमी के जो है उस मतलब इकोनॉमी के जो अगर करंट अफेयर्स का देखो तो 4-5 क्वेश्चन आते हैं। उस 4-5 क्वेश्चन के लिए आप वो 100 पेज की किताबें पढ़ते हो। अगर ये सारी सीरीज आपने कर ली हो, करंट अफेयर्स कर लिया, तो आराम से आपके 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको बहुत कुछ गेन होगा यहाँ से। तो जो जो सारी जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, और इंपॉर्टेंट क्या, हम ऑलमोस्ट सभी कुछ इसमें करा दे रहे हैं। तो आप ये करिए और आपको कोई भी बुक खरीदने की इधर उधर की कोई जरूरत नहीं है। Question number 12, in agri commodities, which commodity import and export are equal? तो एग्रीकल्चर कॉमोडिटी में कौन सी कॉमोडिटी है जिसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो दोनों इक्वल है? इंपोर्ट भी इक्वल है और एक्सपोर्ट भी इक्वल है। तो इसका आंसर है आंसर सी, पेपर एंड कार्डेमम। तो पेपर जो है और कार्डेमम है, ये ऐसी एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज हैं जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इक्वल है। मतलब जितना इंपोर्ट करते हैं उतना ही एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है इन दोनों का इक्वल है, पेपर का और कार्डेमम का। तो पेपर और कार्डेमम का जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है दोनों इक्वल है। तो ये दो ऐसी एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज हैं जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इक्वल है। तो ठीक है, हमने जो अपना सीरीज का ये वाला पार्ट था ये यहीं फिनिश करें, और बाकी हम नेक्स्ट डे आएंगे नए क्वेश्चंस के साथ। और सारी चीज़ें आप यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ से ही कवर कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें यहीं कवर हो जाएगी। क्योंकि देखो जीएस में पढ़ने के लिए भी इतना सब कुछ है, सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। अब करंट अफेयर के लिए ही आप 15-20 सोर्सेज इधर उधर से ढूंढते फिरोगे तो फिर उसका कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। एक सोर्स को रेफर करो और एक अच्छा सोर्स रेफर करो, और जिससे ही सारी चीज़ें कवर हो रही हों, क्योंकि उसको बार बार रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। और आई होप आपको ये सब, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। बाकी सारी ये चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें आती हैं जिनके पीछे आप हाथ पैर अपने फुलाए रहते हो कि वो एग्रीकल्चर डाटा कौन सा है, वो कौन सा है, इंपोर्ट कौन सा हुआ था, एक्सपोर्ट कौन सा हुआ था, आर्थिकी में देख लो, इस वीडियो में देख लो, उस वीडियो में देख लो। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। जो जितनी सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, हम करंट अफेयर कोर्स में और ये डायरेक्ट हिट सीरीज में हम किसी ना किसी में ये दोनों चीज़ें कवर करा ही देंगे। तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये वीडियो देखिए, आप जो करंट अफेयर कोर्स है आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए, और सारी चीज़ें जो है वहाँ से ही कवर हो जाएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।